अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईमान से, क्योंकि सुबह 7 बजे का टाइम है। ईमान स्कूल के लिए रेडी हो रही है और वैसे तो वो खुद ही रेडी होती है, कपड़े वगैरह अपने खुद ही पहनती है, लेकिन सिर्फ बाल बनाने के लिए उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उसकी एक टाइट सी पोनी बना रही हूँ। और साथ ही साथ आज क्योंकि ये समर कैंप है और फिर भी ईमान आज यूनिफॉर्म पहन के जा रही है, क्योंकि 14 अगस्त की वजह से उसके स्कूल में परेड है, तो इसलिए आज वो फुली यूनिफॉर्म में तैयार होके जाएगी। ईमान को तैयार करने के बाद मुझे इनका लंच बॉक्स रेडी करना है। और ईमान थोड़ी सी चूज़ी है खाने के मामले में, तो वो हर चीज़ नहीं खाती है लंच बॉक्स में। ख़ास तौर पे अंडर ब्रेड वगैरह वो लाइक नहीं करती है, तो मुझे कुछ स्नैक्स वगैरह उसके लिए बना के देने पड़ते हैं। और वैसे भी समर कैंप में जल्दी स्कूल से छुट्टी हो जाती है, 10:30-11 बजे तक ये घर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको फ़िलहाल कुछ ऐसा ही बना के दे रही हूँ कि जो कि 2-3 घंटों के लिए काफ़ी हो इनके लिए। और 14 अगस्त की वजह से बच्चे स्कूल में आज लेके जाएंगे अपने साथ एक फ़्लैग, और अपने यूनिफॉर्म पे लगा के जाएंगे बैजेस पाकिस्तान के फ़्लैग के। और माशाल्लाह से आज फुली पाकिस्तानी बच्चे बन के जाएंगे। और यहाँ पे इनका लंच भी रेडी हो चुका है, इनका बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और स्कूल का टाइम भी हो चुका है। तो चलें इनको सी ऑफ पहले करते हैं। और माशाल्लाह ईमान फुली रेडी है स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के, और उसे शर्म आ रही थी कि उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ। और वो स्कूल जाने के लिए रेडी है, क्योंकि स्कूल में साथ साथ पेपर्स भी हैं और स्कूल के लिए आज परेड का डे भी है, तो इसलिए वो ज़रा जल्दी में है। और इसके बाद 7:45 अभी 2 से 3 घंटे के लिए मैं सोने वाली हूँ। और उसके बाद जब मैं 11 बजे उठूँगी तो मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले मुझे पीनी होती है चाय, और क्योंकि जो लोग चाय पीते हैं उनको सबसे पहले उठने के बाद अपनी चाय ही याद आती है। और मैंने आज सोचा था कि मैं आज अपना नाश्ता थोड़ा चेंज कर लूँगी, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था वाइट ब्रेड का, तो मैंने आज सिर्फ बॉयल एग खाने का सोचा है। और थोड़ा सा वेट लूज़ की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी डाइटिंग का सोच रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले अपने लिए चाय और साथ में बॉयल एग। और क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ तो मैं पूरे बॉयल एग खाऊंगी, और उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद मैं एग वाइट सिर्फ लूँगी। और चाय से भी मैंने चीनी स्किप कर दिया और शक्कर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मीठा थोड़ा कम होता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम अपनी रूटीन से बाहर निकाल देंगे। और ये रोटी मैं बना रही हूँ अली के लिए, बच्चों को क्योंकि रोटी खानी है, अली को भी रोटी खानी है। तो मैंने सोचा आज मैं एक न्यू स्टाइल का पराठा बनाती हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ये वाला पराठा बना रही हूँ, वरना मैंने कभी भी ये वाला पराठा नहीं ट्राई किया है। और कहते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे बल पड़ते हैं पराठे में, और काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं इस पराठे में। तो मैंने आज ये फ़र्स्ट टाइम भी पराठा ट्राई किया है, और ये मुझसे बन भी ठीक ठाक गया था। और इसके अंदर हमें घी नहीं लगाना होता। मैंने तो ये पराठा फ़र्स्ट टाइम बनाया। अगर आपने ये पहले बनाया पराठा तो आप मुझे बताइएगा कि आपका पराठा किस तरह का बना है। मेरा तो वैसे ठीक बन गया था। साथ ही साथ मेड आ चुकी थी, काम मेरा स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी मैं इनके नाश्ते बना के फारिग नहीं हुई थी। अली का, अलीज़ा का, सब बच्चों का। माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ आपकी घर की रूटीन थोड़ी फ़ास्ट हो जाती है, थोड़ी मम्मी तेज़ हो जाती हैं जो घर में होती हैं। तो और इस तरह होता रहता है कि अपना नाश्ता रह जाता है और बच्चों का पहले बनाना पड़ जाता है। तो मैंने अपने एग बॉयल कर लिए हुए थे और वो अभी पड़े हुए, वो भी मैंने खाए नहीं है। और जो मैंने अपनी चाय बनाई थी वो मैंने अली को सर्व कर दिया है, क्योंकि अलीज़ा स्कूल से आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं उसको नाश्ता बना दूं, क्योंकि वो नाश्ता करके नहीं जाती है। तो मैंने पहले उसका नाश्ता बनाया और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना नाश्ता आज बाद में कर लूँगी। तो मैं अपने लिए एग बॉयल किए हैं। मैं एक एक्स्ट्रा एग बॉयल किया है, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा भी साथ में ये ले लेता है, तो इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा एग बॉयल किया। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 3 अंडे खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं फुली एग खा रही हूँ, और इसलिए मैंने सिर्फ अंडे 2 लेने हैं। घर के साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का। और जो मदर्स अपना वेट लूज़ करना चाह रही हैं वो मेरे साथ ट्राई करें, इंशाल्लाह वेट लूज़ ज़रूर होगा। और नाश्ते के साथ साथ माय फेवरेट प्रोग्राम क्राइम पेट्रोल और मैं उसे देख रही हूँ। और अब आज क्योंकि थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो सफाई तो मेड करती है, तो मैं उसके साथ ज़रा ऊपर चलती हूँ, क्योंकि ऊपर बच्चों के कमरे में काफ़ी डस्टिंग करने वाली थी, काफ़ी गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं आज खुद ही इनके साथ चलती हूँ।
और ये मेरी बेटियों का रूम है और किसी दिन इन पे सेपरेट से व्लॉग बनाऊंगी बच्चों के रूम पे, अपने रूम पे। और ये मेरा रूम है और आज बॉल बजने से मेरे ड्रेसिंग का शीशा टूट चुका है और ये नहायत ही दुख की बात है। फर्नीचर आपका जितना मर्ज़ी पुराना हो, लेकिन आपका फर्नीचर को कुछ होने पे आपको दुख होता है और अली से ही बॉल बजने से ये मिरर टूट गया है। सो खैर कोई बात नहीं, आज हम चलते हैं ऊपर बर्ड्स को खाना डालने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं ऊपर नहीं गई हूँ और क्योंकि गर्मी बहुत होती है और आज भी ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बिल्कुल प्लेट्स इनकी खाली हो चुकी थी, पानी वाली भी और जिसमें मैं बाजरा डालती हूँ वो भी खाली हो चुकी थी। तो मैंने इनको जल्दी जल्दी से ऊपर खाना डाला क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आप भी अपनी छत पे इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि परिंदों के लिए पानी और खाने का इंतज़ाम करें क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी में इनको इस चीज़ की ज़रूर पड़ती है और मैं भी इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ और परिंदों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और ये मैंने अपने लिए एप्पल काटे हैं और एप्पल को हमें हमेशा इसके छिलके के साथ खाना चाहिए। उसके छिलके में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और उसको उतारना नहीं चाहिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर देना चाहिए एप्पल। और वो सही कहते हैं कि एन एप्पल अ डे इज़ द डॉक्टर अवे। सो आज हम इसके साथ साथ सोच रहे हैं कि आज क्या खाया जाए, क्या पकाया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चावल और वो बहुत इजी भी है बनाने के लिए। बस उसकी सब्जियों की जो कटिंग होती है, वेजिटेबल्स जो उसकी हैं वो थोड़ी मुश्किल होती है और ये राइस हमें सिंपली बॉईल करने होते हैं और वेजिटेबल्स भी हमें सौते करनी होती है। लेकिन सबसे जो मुश्किल काम हमें लगता है वो यही लगता है कि हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स को काटना होता है। तो आज मेरे साथ हेल्प कर रही है मोना, वो मेरे साथ ये वेजिटेबल्स चॉप कर रही है और वो चॉपिंग में अच्छी है, मतलब कि वो जल्दी से चॉप कर लेती है और मुझे टाइम लग जाता है। तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैं चॉप करूँगी और थोड़ी मोना करेगी। सो मैंने बहुत जल्दी, मतलब कि आधे पौने घंटे में हमारा खाना बन गया था। और मैंने चाइनीज़ राइस की जो चिकन फ्राइड राइस होते हैं उसकी रेसिपी पहले भी शेयर की है और इसकी रेसिपी अलग से दोबारा शेयर करूँगी और आप देख के बताया करें कि मैं खाना कैसा बनाती हूँ और आप अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर इसमें कोई मसला होता है या मैं खाना ठीक नहीं बना रही होती तो ज़रूर शेयर किया करें। हमने वेजिटेबल्स को सौते करने से पहले एक ऑनियन हमने लेना है और उसको ब्राउन कर लेना है। जैसे हम पुलाव के लिए ऑनियन लेते हैं, इसलिए मैंने एक ऑनियन लिया और इसको इसमें ब्राउन कर लेना है। और ब्राउन करते ही हमने सबसे पहले इसमें चिकन डालना है क्योंकि वो टाइम लेते हैं और सब्ज़ियां जो हैं वो जल्दी हो जाती हैं और इसकी आग हमने आहिस्ता नहीं करनी होती क्योंकि सब्ज़ियों में से पानी जो निकलता है उससे फिर सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। और राइस में, ये चाइनीज़ राइस हो, फ्राइड राइस हो या चाउमीन हो, उसमें जो सब्ज़ियां हैं वो ज़रा खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी आग जो है वो ज़्यादा डाउन, ये हमने फ्लेम लो नहीं करना है और इसको ज़रा हाई फ्लेम पे रखना है। और साथ ही साथ चावल धो लेते हैं और चावल को मैंने 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखा है और उसके बाद मैं इसको बॉईल कर लूँगी और इसमें मैं नमक डालूँगी 3 से 4 खाने के चम्मच और इसको सिंपली बॉईल कर लूँगी। और चावलों को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़े थोड़े हमने इसको कच्चे रखने हैं क्योंकि जब हमने सारी वेजिटेबल्स अंदर डाल दी हैं फिर हमें इसको दम देना होता है, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़ी सी इसको कच्चे रख के बॉईल करेंगे। चावलों को बॉईल करने के बाद हम वेजिटेबल्स जो हमारी बन गई होंगी उसको हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें मशरूम्स ऐड किए हैं, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आप इसमें स्किप कर सकते हैं और अगर आपको और कोई चीज़ वेजिटेबल्स में पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मटर है, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मटर लाइक नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने इसमें से मटर स्किप कर दिए हैं। अगर आपको पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने बाकी इसमें गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और मशरूम्स और इसमें मैंने चिकन डाला है और इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी यूज़ किया मैंने। वैसे तो चाइनीज़ सॉल्ट शॉर्ट है, नहीं मिलता इजीली अब, लेकिन मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ किया है, ब्लैक पेपर यूज़ किए हैं और साथ में जो घर में रूटीन में हम नमक यूज़ करते हैं इसमें वो यूज़ किया है और साथ में सोया सॉस यूज़ किया है।
तो चावल बहुत जल्दी बन गए थे मेरे, और क्योंकि चाइनीज़ राइस बनाना इजी है तो वो हमारा खाना जल्दी बन जाता है। और माशाल्लाह से आजकल मैं बहुत तेज़ हो गई हूँ और बहुत जल्दी से खाना बना लेती हूँ। चाइनीज़ राइस मंचूरियन के साथ अच्छे लगते हैं, और ईमान अपनी डिमांड लेके आई थी कि प्लीज़ मुझे साथ मंचूरियन भी बना दें। तो मेरा कोई मूड नहीं था, मैं उसे कह रही थी कि अगर आपको दिल करता है तो साथ केचप यूज़ कर लें, लेकिन मैं नहीं बना रही आज मंचूरियन। उसको मंचूरियन बहुत पसंद है, तो मैंने खैर मंचूरियन स्किप किया और नहीं बनाया। और मैंने इसे कहा था कि जिसको अगर मंचूरियन की कमी महसूस हो तो वो ज़रूर केचप यूज़ कर ले। हाँ, लेकिन किसी ने भी केचप यूज़ नहीं की, वो वैसे ही इतने मज़े के बने थे। और अगर आपके पास पुदीना है तो आप इस चावलों में पुदीना ज़रूर डालें, और इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी डलता है, लेकिन इस मौसम में वो नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने आज उसमें नहीं डाला। इसमें मैंने सिर्फ पुदीना डाला है, और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप एंड पे दम दे रहे हो तो थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के इसे दम दे दें, और ये बहुत मज़े का बनता है। मतलब कि घर की रूटीन इस तरह की होती है हाउसवाइफ की कि एक काम के बाद दूसरा काम याद आ रहा होता है। क्योंकि अभी मैंने चावलों को दम नहीं दिया था, साथ ही अली फ्रूट्स ले आए थे जिसको धो के और फ्रिज में रखना था। तो चावलों को दम देने के बाद मैं इसके साथ लगी हूँ फ्रूट्स, क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे फ्रूट्स इस तरह के आ रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसे लगता है कि कलर है, मतलब कि आप इसे वॉश करेंगे तो उसमें से कलर, मुझे लगता है उसमें से कलर निकलता है। तो फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। बच्चे हैं वो यूँ ही उठा के खा लेते हैं, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके रखना चाहिए और हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए इस तरह से, क्योंकि आजकल हमें नहीं पता, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं उन पर रेड कलर कर देते हैं। हमने अक्सर वीडियोज़ में ये चीज़ें देखी होंगी, तो उनको देख के इंसान को ये पता चलता है कि हमें क्या चीज़ कैसी रखनी चाहिए। तो इसलिए फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, तो आप उसमें एप्पल का ज़रूर यूज़ करें, पेयर्स का यूज़ करें। और अगर जो फ्रूट्स आपने स्किप करने हैं तो उनमें से आपके मैंगो हैं और बनाना है, ग्रेप्स हैं, ये फ्रूट्स आपको स्किप करने होते हैं डाइट में, क्योंकि ये इसमें कैलोरीज स्वीटनेस ज़्यादा होती है। तो आप लोग पीच यूज़ करें और एप्पल यूज़ करें। ये हमारे, और ख़ास तौर पे वो फ्रूट जिसमें वाटरमेलन है, ये आप ज़रूर यूज़ करें डाइटिंग में। और यहाँ हमारे चावल रेडी हैं, हम दम खोल रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो वाइट चावल हैं ये अच्छी तरह वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाएं, और ये जो ऊपर मैंने पुदीना डाला हुआ है ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है ना, और इसका इतना अच्छा टेस्ट आ रहा होता है चावलों में। तो ईमान मेरे साथ हेल्प कर रही है खाना सर्व करने में, तो मैं इसको डाल के दे रही थी प्लेट्स में राइस, और ये सबको आगे दे के आ रही थी, टेबल पे रख रही थी। तो ये मेरी हेल्प कर रही है, मतलब कि बेटियां जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। और माशाल्लाह से जो अयान है वो भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कि उससे तो ये चीज़ें देखी नहीं जाती कि मैं अकेली काम कर रही हूँ, तो वो आके पंखा चला देगा अगर गर्मी होगी, या कहेगा मम्मा मैं आपके साथ हेल्प कर देता हूँ। माशाल्लाह से वो भी अच्छा बच्चा है, हेल्प करता है, और ईमान मेरी हेल्प कर रही हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अंडे भी डाल सकते हैं, एग को फ्राई करके भी अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसमें नहीं डालना चाह रही थी तो मैंने स्किप किए हैं, वरना आप इसमें एग भी डाल सकते हैं। और आज मैंने इतनी जल्दी से खाना बनाया ना कि 1 घंटे में खाना रेडी था, और आज हमने टाइम से पहले ही खाना खा लिया, क्योंकि ये जो चावल हैं ये गरम गरम अच्छे लगते हैं, दोबारा गरम किए हुए चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज मैंने अपने टाइम से पहले ही खाना बना लिया और फिर इसे मैंने अच्छे से मज़े लेके खाया, और ये बहुत मज़े के बने हुए थे। इसमें हमें नमक का ख्याल रखना पड़ता है, और शुक्र है अल्लाह का कि मेरा नमक इसमें बिल्कुल ठीक ठाक था। और जैसे ही खाना ख़त्म होता है तो दूसरी तलब होती है चाय की, और क्योंकि आज अली भी जल्दी आ गए थे काम से, तो हमने डिसाइड किया कि आज चाय इकट्ठे पीते हैं। तो मैंने खाने के बाद फ़ौरन से चाय बनाई। वैसे तो कहा जाता है कि खाने के फ़ौरन बाद जो चाय होती है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है, लेकिन जब हमें आदतें ऐसी पड़ी हों तो क्या किया जा सकता है, इसलिए मैंने खाने के बाद फ़ौरन से ही चाय बना ली। और मैंने आज अली घर में थे तो कप चूज़ करने में मुश्किल नहीं हुई। मैंने मिस्टर और क्वीन वाला कप निकाला है, एक कपल वाला, और ये मुझे भी गिफ्ट मिले में, क्योंकि ये गिफ्ट वाली बॉल है, तो इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि आज अली घर हैं तो डिसाइड किया मैंने इसी कप में चाय पीते हैं। तो साथ चाय के साथ मैंने बिस्किट्स भी मंगवाए, और क्योंकि अली को ज़ीरा प्लस बिस्किट बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कि चाय और बिस्किट में ज़ीरे का क्या मकसद है, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं लगती। खाने में तो ज़ीरा डलता है, तो इन्होंने बिस्किट में भी ज़ीरा डाला हुआ है, और मुझे ज़ीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अली के फेवरेट बिस्किट हैं ये, मैं और कोई भी बिस्किट खा सकती हूँ सवाए ज़ीरा प्लस के। सो मैंने ये बिस्किट नहीं खाए,
और ये जो ट्रे आप देख रहे हैं ये आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के इस ट्रे का जो हाल होने वाला है वो आप खुद ही देखेंगे। तो साथ में मूवी लगाई हुई थी, अगर आप देख सकते हैं कि ये कौन सी मूवी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सी मूवी मैं देख रही हूँ। ये ठीक है, मैंने वीडियो बनाने के लिए और अली के कहने पे एक बिस्किट ट्राई किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपनी मूवी पे कंसंट्रेट किया। और बताएं मुझे ये कौन सी मूवी है, बॉलीवुड है, लॉलीवुड है, हॉलीवुड है, कौन सी मूवी मैं देख रही हूँ और इस मूवी का क्या नाम है। और अली को क्योंकि ज़ुकाम रहता है तो वो अपनी चाय में जो शानदार यूज़ करते हैं। और आप ये देख सकते हैं मेरी ट्रे का क्या हाल हुआ है। और ये किया है रायान ने, माशाल्लाह से उसके इसी तरह के काम होते हैं, तो उसने इस पे बैट मार के इसको बॉल समझ के इसे तोड़ दिया है। तो खैर रायान को शुक्र है अल्लाह का कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन इसको अब उठाना बहुत मुश्किल है कि शीशा जो टूटा होता है छोटा छोटा उसको उठाना कि कहीं लग ना जाए। और चाय पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि 14 अगस्त आ रही है तो क्यों ना इसकी शॉपिंग की जाए और झंडा लेके आया जाए और बच्चों के कपड़े लेके आए जाएं। और हम बाज़ार की तरफ आए तो यहाँ इतना इस कदर रश था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज चांद रात है और सारी दुनिया यहाँ पे ही आ गई है। और मुझे ये रश बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी इस रश में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से ऐसी शॉपिंग की, मतलब कि माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ें बच्चों को ले देते हैं कि उसके बाद खुद ही पछताते हैं कि हम क्यों लेके दे रहे हैं। मतलब कि जो ईजाद की गई ये बाजें हैं ये मुझे नहीं पता किसने ईजाद की है, लेकिन मैंने भी ख़रीदे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये चाहिए थे। लेकिन उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमने ये चीज़ क्यों ली है, इतना सर खाते हैं बच्चे, तौबा। और मैंने कौन सा फ्लैग लिया है मैं आपको कल दिखाऊंगी। और मैं जब इसके बाद हम घर आए हैं और घर आने के बाद मैं हैरान रह गई घर का नक्शा देख के, मतलब कि एकदम उथल पुथल किया हुआ था और हर चीज़ बिखरी हुई थी। और मैं बहुत परेशान होगी कि अब इसे कैसे साफ़ एकदम करूं। और फिर मैंने मैजिक किया और ये बिल्कुल साफ़ हो गया, ये देखें। और माशाल्लाह से मैंने एकदम मैजिक के बाद घर साफ़ कर लिया और जोक्स अपार्ट ये बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, इसके पीछे मेरी 2 घंटे की मेहनत थी। और ये चुटकियाँ बजाने से कुछ भी नहीं होता है, मेरी एक चुटकी ने 2 घंटे लिए हैं। और देखिए इसके पीछे ये सब कुछ साफ़ होने के पीछे ये क्या राज है, मैंने बिल्कुल 2 घंटे सफाई में लगाए हैं। और सबसे पहले बच्चों को भी, मतलब कि घर का इस तरह का हाल था ना कि पहले मैं बाज़ार में 2 घंटे लगा के आई हूँ और फिर मैंने आके घर में 2 घंटे लगाए हैं और मुझे इतना गुस्सा इन पे आ रहा था ना। खैर इसकी तो मैंने सफाई अच्छी तरह से की है। मैं आपको बता रही थी कि मैं फ़्लैग ले रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं सबसे बड़ा फ़्लैग लूँ और वो मैंने माशाल्लाह से ले लिया। और मैं आपको दिखाऊंगी कल जब मैं लगाऊंगी कि वो माशाल्लाह कितना अच्छा और ख़ूबसूरत फ़्लैग मैंने लिया है। तो और 14 अगस्त है तो आप भी अपने घरों पे ज़रूर लगाएं फ़्लैग, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि हमारा एक स्पेशल डे है, पाकिस्तान का डे है। जैसे कि अपनी बर्थडे पे हम घर को डेकोरेट करते हैं, तो ये इसी तरह एक बर्थडे है पाकिस्तान की। तो आप अपने घर में ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें। और इसी तरह बच्चों में ये चीज़ पैदा होती है, बच्चे डेस्परेट होते हैं कि हमने ये घर में ये चीज़ें लगानी हैं, तो एक जज्बा बच्चों में आता है इस तरह से। तो बच्चों को पता चलता है कि ये 14 अगस्त कोई स्पेशल डे है, पाकिस्तान का डे है। तो मैंने बच्चों को काफ़ी चीज़ें लेके दी और वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा था और क्या क्या और कैसे कैसे हमने घर को डेकोरेट किया है। और इसी के साथ साथ मेरा काफ़ी काम हो गया था कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ा अंधेरा भी हो रखा है। जितना यूपीएस पे लाइट्स थी वो मैंने जलाई नहीं है। बाकी ये मैंने इसके बाद से सारा घर साफ़ किया और इसके बाद किचन साफ़ किया। और आपकी सफाई के बाद जो आपको दिली सुकून मिलता है ना, तो आपको नींद भी अच्छी आती है कि घर सारा कुछ साफ़ हो गया है। और क्योंकि सुबह मेरी ने छुट्टी करनी थी तो इसलिए मैंने रात में ही सारा घर साफ़ कर लिया था कि अगर सुबह वो ना भी आई तो कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है किचन के बर्तनों की। वो तो आप मेरी स्पीड जानती हैं ना, मतलब कि कोई इतनी तेज़ बर्तन धो के दिखाई जितनी तेज़ मैं धोती हूँ रोज़ धो के बर्तन, ऐसी स्पीड हो गई है ना। और कुछ खास इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, मेरी वीडियो जस्ट फास्ट की होती है। माशाल्लाह से जिस घर में 4 बच्चे हों उस घर में बर्तन भी इसी तरह होते हैं और चीज़ें भी इसी तरह ही बिखरी होती हैं, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं ऐसे ही। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, माँ का काम यही होता है कि उसे समेट लिया जाए। इंशाल्लाह कल को जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप इस दिनों को बहुत याद करेंगे
कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते थे और उनका ऐसे इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी होती थी, और अब जबकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो घर में खामोशी भी है और घर साफ़ भी हैं। और औलाद का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की औलाद नहीं होती है वो इन चीज़ों को तरसते हैं कि काश हमारे बच्चे होते और वो भी इस तरह घर में घूमते। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका था, मैं फारिग हो गई थी और अब टाइम था बच्चों को सुलाने का। क्योंकि और आपने देखा है कि किस तरह मैंने फटाफट काम कर लिया है, और उस काम के पीछे की मेहनत भी मैंने आपको दिखाई है कि चुटकियों से कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे हमें काम करना पड़ता है। और ये देखिए माशाल्लाह से घर सारा साफ़ हो चुका है और अब टाइम है व्लॉग को एंड करने का। So thank you for watching. Do subscribe my channel Mary and Mona. Allah Hafiz. Bye bye.